श्री राम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रयस्ति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भगतिर्खण्डिता भवतु मे राम तव मेवाश्रय। नीलोत्पलतनश्याम कामकोटिशोभायधिक सुनीता सुगुणग्राम जासु नाम अग खगबधिक। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। पुनः एक बार भगवत कृपा से राम कथा का प्रसंग कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और सनातन धर्म के प्रेमियों, राम कथा में अनुराग रखने वाले, रति रखने वाले सभी भक्तों को प्रणाम, वंदन, दंडवत। कथा जहाँ तक पहुँची थी कि पार्वती जी ने जो कठिन तप किया, उनको वर मिला। प्रत्युत्तर में आकाशवाणी हुई कि आपको शिव ही मिलेंगे। और जागवल के ऋषि जे प्रसंग जे श्री राम कथा भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और सुनाते हुए कहते हैं कि अब जो शिव जी की स्थिति है, उनकी जो अवस्था है, उसके बारे में कहता हूँ कि जब से सती जी ने शरीर त्यागा, वो जहाँ तहाँ घूमते हैं, श्री राम कथा सुनते हैं, कहीं कहीं सुनाने भी लगते हैं, कहीं विवेचन करते हैं और विशेष स्नेह जो राम जी के प्रति है, दिन प्रतिदिन उनका बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अपने भगत सती जी के वियोग से दुखी हैं। उनकी जे अवस्था, जे स्थिति जानकर राम जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उनके संकल्प की, उनके भक्ति के लिए जो एक कठिन उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि अपने मन से सती जी का त्याग कर दिया था, उस विशेष एक जो कल्याणकारी बात थी संसार के लिए और अध्यात्म की एक श्रेष्ठ स्थिति थी, उसके लिए राम जी ने उनकी सराहना की और कहा कि पार्वती जी ने अब आपके लिए कठिन तप किया है और मेरी जी आपसे प्रार्थना है कि उनको पति पत्नी रूप में आप उनका पानी ग्रहण कीजिए। शिव जी जे सुनकर कहने लगे, हे स्वामी, ऐसा उचित तो नहीं, लेकिन मात पिता प्रभु गुरु के बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। क्योंकि माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी बिना ही विचार किए उसको मान लेना चाहिए, वो कल्याणकारी होती है। हे राम जी, आप तो हर तरह से मेरे स्वामी हैं,
आपकी आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। तो ऐसा उनसे उत्तर, उनकी उत्तम वाक्य रचना सुनकर राम जी प्रसन्न हुए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए और शिव जी ने उनको कहा कि जाकर के पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल जी को कहकर उनको घर भिजवाइए। सप्त ऋषियों ने ऐसे ही किया। जाकर के क्या देखते हैं, पार्वती जहां पर बैठी है मानो मूर्तिमंत तपस्या ने ही शरीर धारण किया है। लेकिन वो तो उनके प्रेम की परीक्षा लेने आए हैं और कहते हैं सब जानते हुए भी कि अरे देवी, किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो, क्या चाहती हो, क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है तुम्हारे मन में। तो पार्वती जी बड़े नम्र वचनों से, विनय से कहती हैं कि मेरे मन ने तो हठ ठान लिया है, मैंने नारद जी के वचनों को सत्य मानकर यही संकल्प लिया है कि शिव जी मेरे को पति रूप में मिले। और उसी बात के लिए ये सारा जो एक तपस्या है, एक कठिन तप को मैं लेकर के चल रही हूँ, उसी का यही उद्देश्य है, यही मेरी इच्छा कामना है। तो हंसे ठाका लगा करके कि हाँ, नारद के वचनों को सुनकर, नारद की बात को मानकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया तो उन्होंने दोबारा घर का मुंह नहीं देखा। हिरण्यकशिपु के घर को बिगाड़ दिया, ऐसी वहां स्थितियां पैदा कर दी। और भी उन्होंने ऐसे अनेकों कार्य किए हैं। उनके शरीर पर चिन्ह तो भक्तों वाले हैं, लेकिन कार्य उनके बड़े विचित्र हैं, हर किसी के जहां बिगाड़ कर देते हैं। इसलिए तू नारद ठग के बहकावे में आकर गलत रास्ते पर चल रही हो। हम तुम्हारा भला करना चाहते हैं, हम तुमको ऐसा पति दिलाएंगे, ऐसा पति मिलाएंगे, ऐसा पति हमारी बात से तुमको मिल जाएगा जो लक्ष्मी का स्वामी है, विकुंठ का वासी है, उससे तुम्हारा प्रणय हो जाएगा। पार्वती जी सुन करके मुस्कुराई और कहने लगी, नारद बचन ना मैं परिहरियूं, बस्यो भुवन उजर्यो नहीं डरियूं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपनेओ सुगम ना सुख सिद्धि तेहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। मैं तो नारद जी के वचनों को छोड़ने वाली नहीं हूं, क्योंकि जिसको गुरु के वचनों में प्रतीति विश्वास नहीं होता, फिर उसका कल्याण नहीं हो सकता। और संसार में वर और कन्या बहुत हैं, आपको संबंध ही जोड़ने हैं तो जाइए कीजिए। मैं इस अपने संकल्प को छोड़ने वाली नहीं हूँ। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, भर्यों शंभुनत रहूं कवारी। करोड़ जन्म तक भी इस तरह से तपस्या करनी पड़े, रगड़ लगे, अपने संकल्प को, अपने प्रण को छोड़ूंगी नहीं। चाहे शिवजी भी 100 बार आकर के मुझको कहें तो भी अपनी मैं बात से टस से मस होने वाली नहीं। जहां पर ये बात निकलती है कि जब तपस्या पूर्ण होने वाली होती है
उसका फल मिलने वाला होता है, अपने इष्ट को प्राप्त करने वाले होते हैं, तो तब प्रलोभन आते हैं। जैसे कहा गया कि लक्ष्मी के स्वामी वैकुंठवासी, वो भी ठीक है, लेकिन जिस इष्ट के लिए इतनी तपस्या की, अब लोभ में आकर उस बात को बदल लेंगे तो फिर सारी स्थितियां बिगड़ जाएंगी। इसलिए जब भी भजन करें तो जो हमारी बात हृदय में होती है उसी को ही लेकर के आगे बढ़े, किसी प्रलोभन में नहीं आए, जब तक हमारा इष्ट हमको मिल ना जाए। तो पार्वती जी की स्थिति बड़ी उत्तम है और वो अपनी बात से हटती नहीं, गिरती नहीं, टलती नहीं। साधक को भी ऐसे ही करना चाहिए। जब ऐसा देखा सप्तऋषियों ने तो उनकी जय जयकार, जय भवानी, जय अंबिका, जय पार्वती कहते हुए उनको प्रणाम किया और हिमाचल के जहाँ जाकर के उनको सारी बात कही और कहा कि अब उनको आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक घर ले आइए, आगे की सारी स्थितियां भी अच्छी शुभ रहेंगी। और ये सारी बात जाकर के शिव जी को बताई। शिव जी प्रसन्न हुए और अपने भक्त की श्रेष्ठता को समझकर उनके मन में, उनके हृदय में और आनंद छा गया और वो राम राम करते हुए ध्यान में चले गए और उनकी समाधि लग गई। बाबा तुलसी कहते हैं उसी समय ही ताड़कासुर हुआ, जिसने अपने भुजाओं के बल से देवताओं को अपने अधीन कर लिया, उनको युद्ध में जीत लिया। देवता जहां तहां दुखी होकर के अपने स्थानों को छोड़ करके रहने लगे और सारे एक समय एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, अपना दुखड़ा बताया, अपनी व्यथा बताई। तो ब्रह्मा जी कहने लगे जे ताड़कासुर का वध तभी होगा जब शिव जी से पुत्र उत्पन्न हो। तो शिव जी तो सब छोड़ छाड़ करके समाधि में लग गए हैं। अब आप लोग ये करो कि कामदेव को प्रेरित करके शिव जी की समाधि को भंग करवाओ और फिर हम उनके चरणों में जाकर के सिर रख देंगे, उनको मनवा लेंगे पार्वती जी के साथ विवाह के लिए। तो फिर सारी स्थितियां बदल जाएंगी, प्रतिकूलता अनुकूलता में आ जाएगी, जो दुख है वो सुख में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। सभी को ये बात अच्छी लगी और कामदेव की स्तुति करके, उनका आह्वान करके उनको बुलाया गया, सारी बात उनको बताई और कामदेव कहने लगे शिव जी के साथ वैर करने में तो मेरा किसी भी तरह से कल्याण भला नहीं है, लेकिन ये लोक हित में, देव हित में है, इसलिए मैं आपका कार्य करूंगा। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। परहित लाग तजै जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। मैं आपका कार्य करूंगा चाहे मेरा नाश ही हो जाए। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। श्रुतियों ने तो परोपकार को सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा है। हमको भी अपने जीवन में परोपकार को नंबर 1 पर रखना चाहिए। नंबर 1 पर रखेंगे
तो उससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारे कल्याण के लिए फिर वातावरण बनता है। परहित लाग तजई जो देही, मेरा शरीर का नाश होता है तो हो जाए, लेकिन जो परहित के लिए, दूसरे के भले के लिए कार्य करते हैं, अपने शरीर तक को लगा देते हैं, संत फिर उनकी प्रशंसा में अनेकों कल्याणकारी बातें करते कहते हैं और उनका इहलोक भी और परलोक भी सुखी हो जाता है। ऐसा उनको समझा करके, धीरज देकर, सांत्वना देकर के कामदेव जी चलते हैं और ऐसा काम का प्रभाव सारे संसार में, सारी सृष्टि में बढ़ा देते हैं कि सबको काम के बिना और कुछ सूझता ही नहीं। बड़ी और ज्यादा कथा क्या कहें, बाबा तुलसी ने छंद लिखा है, भय काम बस जोगीस तापस पामरन की को कहे, देखे चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, अविलाविलोक पुरुषमय जग पुरुष सब अवलामयम, द्विदंड भरी ब्रह्मंड भीतर काम कृत कोतक अयम। भोलिए शिव शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। ऐसे काम की स्थिति पैदा हो गई कि किसी को और कुछ सूझता नहीं, दिखता नहीं, कोई और कुछ करता नहीं, सब इसी में ही लिप्त हो गए। लेकिन मेरे बाबा तुलसी कहते हैं, जे राखे रघुबीर ते उपरे ते ही काल महू। जिनको राम जी ने रखा, जिनकी सुरक्षा की, जो राम जी की शरण में थे, वो उस काल में भी बच गए। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल। क्या इसका अर्थ ले, क्या इसका भाव ले कि जो पूर्ण रूप से राम जी की शरण में थे, वो तब भी बच गए। इस समय भी संसार में इस तरह की हाहाकार है, लेकिन जो पूर्णतया मन वचन कर्म से राम जी की शरण इस कलयुग में भी हैं, तो भी उनका बचाव हो रहा है। और आचरण को सबसे संभाल के रखना चाहिए, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। इससे गिर गया तो सब जगह गिर गया। इसलिए जो आचरण से श्रेष्ठ है, वो सब बातों में उसको श्रेष्ठ ही माना जाएगा। कामदेव पहुंचे भगवान शिव के पास, उनकी स्थिति देखकर एकदम भयभीत हो गए और सारा संसार पुनः जो काम का वेग था उससे मुक्त होकर एक संतुलित स्थिति में पहुंच गया। लेकिन कामदेव सोचते हैं कि अगर जहां से लौट जाता हूं तो अच्छी बात नहीं रहेगी, इसलिए देवताओं का काम बनाना ही है। फिर उन्होंने अनेकों तरह से वसंत ऋतु और काम को बढ़ाने वाली जो स्थितियां थी, जो एक वातावरण रहता है, उसको पैदा किया, लेकिन शिव पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो फिर अपने धनुष पर पांचों बाण संधान किए। जो 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं, रूप, सुगंध, शब्द, रस और स्पर्श, यही 5 बाण है। इसी की ताकत से ही कामदेव सबको अपने अधीन करता है। तो वो 5 बाण एक साथ संधान करके अपने धनुष पर छोड़े, शिव जी के वक्षस्थल में जाकर के लगे। उन्होंने आंखें खोली तो कामदेव को सामने देखा, उनकी समाधि भंग हो गई। तब शिव तीसर नयन उघारा। तब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला। जी तीसरा नेत्र कौन सा है? जी तीसरा नेत्र है ज्ञान का। और जब ज्ञान का नेत्र खुलता है तो फिर कामनाएं और काम कहाँ रह जाता है, उसी समय भस्म हो जाता है। और तीसरा नेत्र शिव जी का खुलते ही कामदेव भस्म हो गया और सारे संसार में हाहाकार मच गई। जो विषयी जीव
काम के अधीन रहने वाले विषय सुख को याद करके दुखी होने लगे। असुर सुखी हो गए, देव दुखी हो गए। ये क्यों? ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि असुर सोचते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि काम ही खत्म हो गया तो शिव जी के जहां से पुत्र कैसे पैदा होगा, और ताड़का सुर का वध नहीं होगा तो हमारा राज्य चलता रहेगा। और इसकी विपरीत स्थिति जो देवताओं के साथ है कि वो बात बनेगी नहीं तो उसका नाश नहीं होएगा तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे। लेकिन उसी समय कामदेव की पत्नी रति विलाप करती हुई, रोती हुई, सिर पीटती हुई भगवान शिव के समक्ष पहुंची, उनको प्रणाम किया और शिव जी ने वर दिया कि आज से तुम्हारा पति बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा, उसका नाम अनंग रहेगा। और जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तो उनके जगह, उनके जहाँ, उनके गृहस्थ में उनके पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जो होंगे वो तुम्हारे पति होंगे और फिर सशरीर तुमको मिलेंगे। भोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। तो मुझ दास के दोषों को आप ना निहारिए और मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं अपना कल्याण कर सकूं और आप सनातन धर्मियों की इस कथा के माध्यम से जो टूटी फूटी वाणी है उसके माध्यम से सेवा कर सकूं और मुझ में भी सुधार आते चले जाए आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, और ये कार्य निरंतर बढ़ता चला जाए। जैसे आप लोग प्रतिक्रिया देते हैं कि हमको कथा बड़ी अच्छी लगती है, अब आगे की कड़ी कब आने वाली है, तो मेरा यही निवेदन है कि आगे की कड़ियाँ तो मैं निरंतर आपकी सेवा में देता रहूँगा, आपका दास होकर के। लेकिन आप इस कथा के प्रचार को, इसके प्रसार को जैसे भी आधुनिकता के ढंग से आप आगे बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाए। तो सभी को प्रणाम वंदन कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए, शिव शंकर भोले की जय कहते हुए, श्री सीताराम भगवान की जय कहते हुए सभी को प्रणाम करते हुए सभी से अनुमति आज्ञा लेता हूँ।